हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज का देखते हैं क्वेश्चन। आज है जैसा कि 13 जून और 13 जून के अंदर जो क्वेश्चन बनेगा उसे देखते हैं। तो आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए मेन पॉइंट, पहला क्वेश्चन। हाल ही में गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए नई समिति का पुनर्गठन किया है। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसकी अध्यक्षता चूँकि गृह मंत्रालय के द्वारा की जा रही है, गृह मंत्रालय ने की है स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक नई कमेटी का गठन। तो गृह मंत्रालय में जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो नहीं करेंगे। गृह राज्य मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, वो करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी किशन रेड्डी। यानी कि गृह मंत्रालय द्वारा जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए नई समिति का पुनर्गठन किया गया, उसकी अध्यक्षता जी किशन रेड्डी करेंगे। और ये कौन है? तो गृह राज्य मंत्री हैं। गृह मंत्रालय द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के पुनः एक नई समिति का गठन किया जा रहा है। इस समिति की अध्यक्षता देश के गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी और 9 अन्य प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी करेंगे। कि गृह मंत्रालय की बात आई है, तो चलिए होम अफेयर्स जो है गृह मंत्रालय, इसकी स्थापना जो हुई थी 15 अगस्त 1947 को हुई थी। और गृह मंत्रालय ये भी अमित शाह के पास है। अमित शाह कहाँ से ये लोकसभा हैं? तो ये गुजरात की गांधीनगर से याद आता है कि भारत का पहला बैटरी चलित सिटी बस सेवा यहीं से आरंभ की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। भारत सरकार ने हाल ही में बांस पर लगने वाले शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? हाल ही में जो शुल्क लगता था, सीमा शुल्क, तो बांस जो है उसके निर्यात पे कितना परसेंट का, यानी 10% से लेके अब कितना परसेंट कर दिया है शुल्क को? तो जो किया है 25% कर दिया है। सॉरी, ऑप्शन में एक भी नहीं है, 25% सही कर दीजिएगा। या 25% कर दिया गया है, 10% से बढ़ा के 25% कर दिया गया है, 25%। देखिए, भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से बांस आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। बांस आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाने का निर्णय आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू बांस के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है। आयात पे लगाया है। आयात मतलब जब किसी वस्तु को, जब किसी सेवा चीज़ को हम कहीं से लाते हैं अपने देश, उसको आयात बोलते हैं। और जो निर्यात होता है यानी कि एक्सपोर्ट करना, तो हम अगर अपने सामान को देश से बाहर बेच रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट हो रहा है। अभी हम इंपोर्ट, आयात मतलब इंपोर्ट, तो भारत जो इंपोर्ट करता है बांस को, तो इस पे अभी 10% से बढ़ाकर 25% टैक्स कर दिया है। और ये इसलिए कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अपने घरेलू बांस के उपयोग को जो है ना प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। निर्धारित किया गया या सीमा शुल्क को अब व्यापारियों सहित बांस के सभी आयात पर समान रूप से लागू किया जाएगा। बांस जो है, इसके बारे में एक स्टैटिक क्वेश्चन जान लीजिए कि पृथ्वी पर सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला अगर पेड़ की बात करें या सबसे तेज़ बढ़ने वाला घास की बात करें, क्योंकि ये घास की जाति है, तो ये बांस ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने हाल ही में PMKSY और PDMC के तहत किस राज्य को कितने रुपये, मतलब प्रत्येक राज्य को कितने रुपये आवंटित करेंगे? तो देखिए, PMKSY का जो फुल फॉर्म बनेगा, जो अभी हम एक फैक्ट बोले, PMKSY, इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और जो हम PDMC बोले, इसका मतलब होता है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। इस दोनों के द्वारा PDMC के तहत राज्य सरकार को जो आवंटित कर रहे हैं, कितने रुपया आवंटित करना है? 4000 करोड़। इसका आंसर हो जाएगा कितना? 4000 करोड़ रुपया आवंटित कर देना है। सरकार ने हाल ही में PMKSY PDMC के तहत राज्य सरकार को 4000 करोड़ रुपया आवंटित करना है। देखिए, इसका जो उद्देश्य है, ये जो योजना है, इसका उद्देश्य ये प्रति बूंद अधिक फसल, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस घटक के तहत जो है राज्य सरकार को 4000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। और इस फंड का वार्षिक आवंटन राज्य सरकार द्वारा चिन्हित लाभार्थियों को वितरित किया जाएगा। तो चलिए, और 5000 करोड़ रुपया सूक्ष्म सिंचाई कोष बना के दिया जाएगा। तो कितना रुपया? 4000 करोड़ रुपया इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में एशियाई शेरों की आबादी में कितने प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि हाल ही में दर्ज की गई है? तो ये एक रिकॉर्ड वृद्धि है। इस पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया कि इस वृद्धि को लेके बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थल भारत में ही है।
चलिए पहले बात करते हैं क्वेश्चन का। तो कि रिकॉर्ड कितनी वृद्धि की गई है, तो 29%, 30% नहीं 29% की गई है। देखिए भारत में जो एशियाई शेर की आबादी में 29% की रिकॉर्ड वृद्धि ये दर्ज की गई है, ये एशियाई शेरों की साल 2015 में 523 से बढ़कर 2020 में जो हुई है 674 हो गई है, जो शेर की आबादी में अगर देखा जाए तो 29% की वृद्धि को दर्शाता है। पश्चिमी गुजरात में स्थित जो गिर अभयारण्य है, गुजरात में स्थित गिर अभयारण्य, यह जंगली शेर यहाँ पाए जाते हैं और यह घोषणा गुजरात सरकार द्वारा की गई थी। इसके अलावा साल 2015 से 2020 की अवधि में शेरों के इलाके में भी 36% की वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए गिर अभयारण्य जो है, गिर राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य एकमात्र एशियाई शेरों की जीवित आबादी का एकमात्र निवास स्थल है। सिर्फ ये गुजरात के, पश्चिमी गुजरात के गिर हैं और जो है वो 1412 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं बगल की पिक में। तो चलिए गुजरात की बात कर लेते हैं, क्योंकि गुजरात की बात आई है तो मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और राज्यपाचार्य देवव्रत हैं। गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। TCS एंड ION ने हाल ही में किसके साथ साझेदारी की है, तो ये हाल ही में NSDC के साथ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ ये साझेदारी की है। TCS एंड ION ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि NSDC के साथ साझेदारी की है और यह साझेदारी NSDC के प्रशिक्षण पार्टनरों को देश भर के छात्रों के लिए ऑनलाइन मोड में कक्षा आधारित व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण को स्थानांतरित करने के लिए TCS ION डिजिटल क्लासरूम तक पहुंच प्रदान करने के लिए की गई है। देखिए इस तरह जो टाई अप से NSDC के ऑनलाइन कंटेंट एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म स्किल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। बात कर रहे हैं TCS ION, तो TCS ION टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ये एक इकाई है। TCS ION ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की एक इकाई है। और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के MD और CEO कौन है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC के अभी वर्तमान में MD मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक और CEO चीफ एजुकेटिव ऑफिसर अभी कौन है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीष कुमार हैं। फैक्ट इससे यही बनता है, क्वेश्चन कुछ भी हो उस बोर्ड के अध्यक्ष, उस बोर्ड की स्थापना कब हुई, इस सबसे क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए हाल ही में TCS ION ने हाल ही में किसके साथ साझेदारी की है, तो NSDC के साथ। NSDC के भी कौन है, MD और CEO, तो मनीष कुमार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने फास्ट पेट्रोल वेल श्रृंखला की किस क्रम का पोत भारतीय तटरक्षक बल को सौंप दिया है, भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंप दिया है। तो गार्ड रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड यानी कि GRSE ने फास्ट पेट्रोल वेल्स श्रृंखला का जो पाँचवा पोत है, पाँचवा और आखिरी पोत, वो ICGS कनकलता बरुआ भारतीय तटरक्षक बल को सौंप दिया है और ये हुगली के तट पर स्थित रक्षा PSU CPR द्वारा सौंपा गया है, जो कि इसका 105वां पोत होगा। बात कर रहे हैं GRSE मतलब कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GSRE। इसका जो मुख्यालय है ये कोलकाता में, कहाँ, कोलकाता वेस्ट बंगाल। और GRSE के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है, विपिन कुमार सक्सेना। विपिन कुमार सक्सेना कौन है, विपिन कुमार सक्सेना CMD भी हैं, MD भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी की गई QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की ताज़ा रैंकिंग में कितने भारतीय संस्था को जो है इंस्टीट्यूट को जगह मिली है, तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में तो पिछले साल भारत की तरफ से मुंबई भी था, मद्रास का भी IIT था, दिल्ली का था, लेकिन इस बार जो है टोटली 8 भारतीय इंस्टीट्यूशन को ये स्थान मिला है। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जो जारी की गई है, इसके ताज़ा रैंकिंग में भारत के 8 संस्थानों को जगह मिला है। शीर्ष 500 यूनिवर्सिटी में केवल 8 भारतीय स्थान, टोटल 500 के बीच में 8 भारतीय हैं। और देखिए IIT बॉम्बे अपनी पिछली साल की रैंकिंग से 20 पायदान फिसल कर नीचे आ गई है। जैसा कि मैंने बोला कि 2020 की जो रैंकिंग थी उसमें भारत की तरफ से बम्बई टॉप पे था, भारत की तरफ से, भारत के लिहाज से, लेकिन इस बार वो भी पीछे हो गई है, 20 पायदान पीछे हो गई है। IISc को एक पायदान का नुकसान हुआ है, जबकि IIT दिल्ली 182वीं रैंक से फिसलकर पिछले रैंक पर आ गई है। तो चलिए इसके बारे में नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें
सबके अबाउट कुछ जानकारी देंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी अभी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी याद रखिए 8 संस्थानों को जगह मिली है और IIT बॉम्बे भी पीछे आई है, सभी जितने भी थी सब फिसल गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, IWF ने हाल ही में किस भारतीय को डोप मुक्त किया है? तो डोप मुक्त का मतलब होता है कि प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करने वाले अगर खिलाड़ी होते हैं जो खेल के दौरान चेक में पकड़ा जाते हैं, दवाई उसके अंदर कोई मेडिसिन जो कि प्रतिबंधित होते हैं, तो उसे डोप कहा जाता है, डोप टेस्ट में फेल कहा जाता है। तो डोप मुक्त अभी घोषित किया गया है के संजीता चानू को। देखिए IWF का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, वो जो वेट लिफ्टिंग होता है, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। तो उस खेल में भारत की जो के संजीता चानू है उस पर लगे डोपिंग रोधी उल्लंघन के आरोप से मुक्त कर दिया गया है। वो नवंबर 2017 कब नवंबर 2017 में टेस्ट में फेल होगी, जिसके बाद उन्हें IWF द्वारा मई 2018 में अनंतिम रूप से निलंबित कर दिया गया था, बैंड कर दिया गया था। इसके बाद वह बुडापेस्ट में IWF सुनवाई समिति के सामने पेश हुई थी और जिसमें पैनल ने उन पर 22 जनवरी 2019 को अनंतिम निलंबन को हटाने का फैसला किया गया। IWF की बात आई है तो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का मुख्यालय है हंगरी बुडापेस्ट। कहाँ? बुडापेस्ट। बुडापेस्ट कहाँ पड़ता है? तो हंगरी में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो उर्सुला पपांड्रिया। देखिए नाम उर्सुला पपांड्रिया ये नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पियरे नकुरुंजीजा का निधन हो गया है? तो हाल ही में बुरुंडी के ये राष्ट्रपति हैं। बुरुंडी के राष्ट्रपति पियरे नकुरुंजीजा का निधन हो गया। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद वे अगस्त में सत्ता छोड़ने वाले ही थे। राष्ट्रपति को 2006 और 2011 के बीच उनके प्रचार और फुटबॉल से लगाव के लिए जाना जाता था और इसके अलावा उन्हें उनके शांति प्रयासों के लिए 7 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए गए थे। बुरुंडी की बात की तो देखिए बगल की फ़ोटो में बुरुंडी, ये इनकी राजधानी कहाँ है? तो गीटेगा और बुरुंडी की मुद्रा जो है फ्रैंक है। क्या है? फ्रैंक, बुरुंडियन फ्रैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। AIU ने हाल ही में किस एथलीट पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? जैसे कि कुछ देर पहले हमने देखा था भारतीय यानी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग IWF जो था इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, उसने के संजीता चानू पर लगे प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की, डोप मुक्त में फेल होने के कारण लगाया गया था। उसी प्रकार जो AIU है यानी कि एथलेटिक इंटीग्रेटेड यूनिट, AIU मतलब एथलेटेड इंटीग्रेटेड यूनिट, इन्होंने प्रतिबंध पदार्थों के पॉजिटिव टेस्ट होता है यानी पाया गया उसके शरीर में दवाई को, तो पॉजिटिव टेस्ट के बाद 4 साल के लिए गोमती मारीमुथु पर प्रतिबंध लगा दिया है। कौन किस पे लगाया है? गोमती मारीमुथु पर प्रतिबंध लगा दिया है। एथलीट ने ADR आर्टिकल जो है, इसका जो ADR आर्टिकल है 2.1 और 2.2 इसका उल्लंघन किया गया, जिसमें उसने एक प्रतिबंधित पदार्थों का इस्तेमाल किया था और उसके यूरिन सैंपल में उस निषिद्ध पदार्थों का मेटाबोलाइट पाया गया है। और देखिए यह प्रतिबंध 17 मई 2019 से शुरू होकर 16 मई 2023 तक होगी। चलिए बात करते हैं संस्था की यानी AIU यानी एथलीट इंटीग्रेटेड यूनिट। इसके अध्यक्ष अभी कौन है? तो ब्रेट क्लॉथियर हैं और एथलेटिक इंटीग्रेटेड यूनिट का मुख्यालय मोनाको में है। मोनाको और एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एडिले जे सुमीरवाला हैं। भारतीय की बात करें अगर एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया तो इसके कौन है? एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI तो एडिले जे सुमीरवाला और एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन ये 10वां क्वेश्चन था। देखिए ऑप्शन में देख लें, एक जो संदीप कुमारी है इन्हें हाल ही में वाडा के द्वारा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो संस्था है जिसकी स्थापना 10 नवंबर को हुई थी, 10 नवंबर 1999 में वाडा, ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है और ये भी हर साल प्रतिबंधित दवाइयों की सूची जारी करता है, यही वाडा। और उस दवाई को अगर खेल के दौरान किसी खिलाड़ी के शरीर में पाया गया तो उस पर
डोप टेस्ट में अगर फेल हुआ तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो संदीप कुमारी को हाल ही में लगाया गया था और हाल ही में के संजीता चानू इस पर से प्रतिबंध हटाया है। किसने? IWF ने जो लगाया था। और गोमती मणिमुथु को हाल ही में AIU के द्वारा 4 साल के लिए बैंड किया गया। तो चलिए आज इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू।